नमस्कार, न्यूज़ 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। भाजपा ने इसे पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि क्या अब हिंदू मंदिरों और मठों की प्रबंध समितियों में भी अल्पसंख्यकों को स्थान दिया जाएगा। उन्होंने इसे संविधान की भावना के विपरीत करार दिया। इसके पलटवार में भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर हो रही लूट को रोकने के लिए ये जरूरी था। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं संत अनिलानंद महाराज ने स्पष्ट किया, विरोध केवल वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूसरी ओर मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोखर ने इसे इस्लाम के मामलों में अनभिज्ञ लोगों की नियुक्ति बताते हुए सवाल उठाए हैं। बोर्ड की नियुक्तियां अब प्रदेश में एक नया धार्मिक राजनीतिक संघर्ष बन चुकी हैं। जय श्री राम। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति होते ही कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें होने लगी, और ये तकलीफें उन लोगों को हो रही हैं जिन्होंने वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को दबा रखा है। अब उनको इस चीज का डर है कि हमारी संपत्ति का कहीं उजागर न हो जाए। वही लोग विरोध कर रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो क्या उसमें मुसलमानों को भी लिया जाएगा। तो हम ये बता दें कि सनातन बोर्ड शुद्ध धार्मिक बोर्ड है, और अगर शुद्ध सनातनी बोर्ड है, अगर कोई मुसलमान सनातन को ग्रहण करता है तो आइए हम उसको सनातन बोर्ड का भी सदस्य बनाएंगे। लेकिन ये हमारे जो 2 सदस्यों की नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड में करी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा कि कम से कम उन गरीबों की संपत्ति को बचाने का कार्य कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में जिन 2 नॉन मुस्लिम सदस्यों को सम्मिलित किया गया है वो सीधा सीधा इंफ्रिंजमेंट है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का। जब इस्लाम को आप नहीं जानते हैं, वक्फ को आप नहीं जानते हैं और ना समझते हैं, तो बेवजह क्यों आप 2 नॉन मुस्लिम सदस्यों को उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं? क्या कल से अगर हम कहें कि आप हमें महाकाल ट्रस्ट के अंदर सम्मिलित कीजिए किसी मुसलमान को, तो आप करेंगे? अगर कल हम कहें कि आप हमें सिद्धि विनायक के अंदर इंक्लूड कीजिए, तो आप करेंगे क्या? या हम कल कहें कि आप हमें अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट, जो कि अभी सबसे ज्यादा विवादित ट्रस्ट चल रहा है, जिसने करोड़ों रुपए की चोरी की, जिन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानी हिंदुओं की आस्थाओं का डिसरिस्पेक्ट किया, क्या आप वहां पर मुसलमानों को सम्मिलित करेंगे? लेकिन घोर सांप्रदायिक मानसिकता की सरकार को जब मुद्दों से डिविएट करना होता है तो इस तरह के मामले लेकर आती है, और सरकार की मंशा पूरी तरीके से गलत है। जिस तरह सरकार ने इनडायरेक्टली मठों और मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है, उसी तरह का मस्जिद, मदरसों पे और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा करना चाहती है। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पष्ट मत है कि देश में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। जब देश में सभी के लिए अधिकार, कानून और आगे बढ़ने के अवसर एक समान है, तो ऐसे में अलग अलग कानूनों की आड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि दुनिया भर के अधिकांश मुस्लिम देशों में भी अब समान नागरिक संहिता लागू है। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां जो कभी 3 तलाक का समर्थन करती हैं, कभी हलाला जैसे चीजों का समर्थन करते हैं, ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक अच्छे कानून का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूसीसी के लिए कमेटी बनाई गई है, पूरे प्रदेश भर से सुझाव मांगे गए हैं, लाखों की तादाद में सुझाव आए हैं और अधिकांश लोगों ने इस मत कानून के पक्ष में अपना मत दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार कानून ला रही है प्रदेश के हित में, और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपनी परंपरागत वोट बैंक को बचाने के लिए, केवल मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इसका विरोध कर रही है। मैं इसके बारे में आज तो कुछ नहीं कह सकती। अगर उनको मौका दिया गया है तो मैं इसका उल्टा सवाल भी खड़ा करना चाहूँगी। क्या हम किसी मंदिर के ट्रस्ट में चाहेंगे कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग वहाँ पर प्रतिनिधित्व करें? क्योंकि आखिर ईश्वर तो वैसे भी एक है ना। तो वक्फ तो फिर भी संपत्ति का मामला है, लेकिन जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उसमें हम नाम चाहे उनका कुछ भी लें, आस्था केंद्रों को चाहे हम मंदिर कहें या मस्जिद कहें, मगर सबका संदेश पूरी तरह से मानवता का है। एक तरफ हम चाहते भी नहीं हैं कि एक वर्ग को वोट डालने का भी हक मिले। हम उसका पीडीएस का राशन भी बंगाल में बंद करना चाहते हैं। हम उसको बेसिक मानव हक भी नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ हम जब ये कदम उठाते हैं तो ये हमें हमारे देश के संविधान से जो हमारी विषमता बढ़ रही है उसको बताते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।